दोस्तों, आप सभी को बताते हुए ये हमें खुशी हो रही है कि किसी ने पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि द मुंडास एंड देयर कंट्रीज में क्या कुछ लिखा है, ये आप हमें बताइए। इस तरह का कुछ कमेंट आया है और इस बात को लेकर के, इस कमेंट को ध्यान में रख कर के हमने आप सबों के लिए एक द मुंडास एंड देयर आर कंट्रीज़ का हिंदी अनुवाद, यानी कि आसान भाषा में आप सभी को समझने में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं द मुंडास एंड देयर कंट्रीज हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में इंग्लिश शब्द का उच्चारण, इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इससे क्या हो रहा है कि हमारे झारखंड के जितने भी जो आदिवासी लोग जो जनजाति हैं, इसको समझने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने आप सबों के लिए इसका फर्स्ट पेज मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। आप उसको अमेज़ॉन पर आप देख सकते हैं, जहां आपको मिलेगी मुंडाओं का इतिहास, मुंडाओं का प्राचीन इतिहास आप सबको आसानी से मिलेगी। आप जाके आप देखिएगा अमेज़ॉन पर, आप जहां सर्च बार में आपको लिखना पड़ेगा विश्राम श्री मुंडा, आप सर्च कीजिएगा तो आप आसानी से आप देख पाएंगे। क्योंकि 2-3 दिन मैंने सप्ताह भर तक कुछ ऐसे प्रमोशन चलाया था, फ्री में कुछ बुक को मैंने फ्री में पढ़ने के लिए कुछ लोगों को मैंने दे दिया था फ्री में, अमेज़ॉन के थ्रू से मैंने फ्री प्रमोशन 0 रुपये पर। लेकिन उसके बाद उसकी जो टाइमिंग होती है वो चेंज हो जाती है, ऑटोमेटिक वो जो टाइम सेट होती है वो जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो प्राइस रखी जाती है, प्राइस जो सेट किया हुआ रहता है वो ऑटोमेटिक पकड़ लेता है। इसीलिए कभी भी अगर आप भविष्य में या फिर कभी भी 1-2 दिन में आप चेक करिएगा, क्योंकि लगातार हमारे इस द मुंडास एंड देयर कंट्रीज़ में 10 अध्याय लिखी गई है। 10 अध्याय यानी कि चैप्टर 10 बनाई गई है, लेकिन चैप्टर 10 में ट्रांसलेट करने के समय में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से हम आपके सामने में जल्दी ये कर नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, प्रत्येक चैप्टर के आधार पर हम आप सबको देते रहेंगे। इसीलिए आप उस चैप्टर को अगर आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वह इस भारत के जितने भी जो आदिवासी मुंडा जनजातियों के बारे में विस्तार से दिया गया है, उसको अगर आप देखेंगे, उसको आप पढ़ेंगे तो आप वेद की सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा, वेद, पुराण, फिर महाभारत, रामायण, ऐसे चीज़ों का उल्लेख कुछ अंश दिया हुआ है। आधा वेद, आधा पुराण, आधा रामायण, तो आप उसको देख कर ही आप समझ जाएंगे कि कहाँ किस जगह पर कहाँ क्या कुछ लिखा है, वो आप समझ जाएंगे। इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आप द मुंडास एंड देयर कंट्रीज़ को अगर आप अच्छा तरीक़ा से अगर आप 10 पेज अगर आप पढ़ के अगर आप ख़त्म कर लेंगे तो अब आने वाले भविष्य को आप आसान तरीक़ा से आप अपनी असलियत आप बता सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर लोग भले ही हमारे लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों लिख तो दिया है, आपने देखा होगा इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का, आपने देखा होगा द मुंडास एंड देयर आर कंट्रीज, आपने देखा होगा, और भी कई तरह की नाम लिखी गई है, कई तरह की किताबें लिखी गई है अंग्रेजी में। लेकिन अगर हम इस अंग्रेजी शब्द को हम समझेंगे कैसे? क्योंकि आज के टाइम पर लोग समझने के लिए, समझाने के लिए लोग आगे नहीं आते हैं। और ऐसा चीज़ों को ध्यान में रख कर के हमारे जो भी जनजाति है, हमें लगता है पीछे होने की सबसे बड़ी कारण अशिक्षित ही है। क्योंकि आज के टाइम पर जिस तरीक़े से जो राजनीतिक के लिए जो एकजुट तो हो रहे हैं, लेकिन जो बीते काल में जो घटना को जिस तरीक़े से जो क्रमबद्ध तरीक़ा से जो रखी गई है, इसको हम किस तरह से हम समझने हैं, किस तरह से हम समझने हैं, कौन हमको समझाएगा, ये आज की तारीख में सामने निकल के नहीं आता है। तो ऐसा चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही हम इन सारी चीज़ों को एक पेज करके मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है। अब पहला अध्याय तो मैंने ट्रांसलेट किया है, आप जाके आगे देखिएगा। इसका दूसरा पेज भी मैंने आज ही ख़त्म कर दिया है और दूसरा पेज भी मैं ख़त्म कर दिया हूँ, इसको भी मैं अपलोड कर दूँगा। अब भविष्य में आप इस पेज को आप आसानी से आप PDF फाइल में इसको आप डाउनलोड करके कहीं इधर उधर आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। जो भी डिजिटल राइट मैनेजमेंट, अगर आप फिर से अगर आप इसको कहीं इधर उधर अगर अपलोड करते हैं तो आपको अलॉटमेंट नहीं करेगा। ये आपका सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम इस नाम को अगर हम द मुंडास एंड देयर कंट्रीज़ करके अगर हम रखते हैं तो कॉपीराइट आ जा रही है, जिसकी वजह से उसी नाम से हम ये पब्लिश नहीं कर सकते। आप भविष्य में जितनी भी जो अध्याय, फर्स्ट चैप्टर को अगर आप देखिएगा, उसमें आप अच्छी तरीक़े से आप देखेंगे तो जितनी भी 10 अध्याय लिखी गई है, इसके ही नाम से ही भविष्य में हम इसका कंटेंट जो भी टाइटल होगी, इसको हम प्रदर्शित करने का काम करेंगे। क्योंकि द मुंडास एंड देयर कंट्रीज़ के नाम से अगर हम टाइटल रखेंगे भविष्य में, या फिर कोई भी चैप्टर के ऊपर में अगर कवर उसी का द मुंडास एंड देयर कंट्रीज अगर हम चैप्टर कवर पे अगर हम लिख देंगे तो कॉपीराइट आ जा रहा है। इससे क्या होगा, पब्लिश नहीं हो पा रहा है और इससे क्या हो रहा है, आने वाले समय में दिक्कत आएगी। इसके लिए इसको आपको समझने ज़रूरत है।
जितने भी जो चैप्टर में जो भी अध्याय लिखी गई है, जो टॉपिक, उसी के नाम से मैं 10 टॉपिक 10 अध्याय को मैं पब्लिश करूँगा, आपको ये देखने की आवश्यकता है। और हाँ, इतनी मेहनत करने के बावजूद कुछ कुछ प्राइस रखेंगे। अगर हम जब भी अपलोड करेंगे, पब्लिश करेंगे, उससे पहले हम वीडियो अपलोड करेंगे और हम आपको बताएंगे कि मैंने फलाना तारीख से फलाना तारीख के बीच में इसको फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं आसानी से। ये हम आप सबको बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। अगर हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद द मुंडास एंड देयर आर कंट्रीज़ का लगातार हम आपसे जानकारी देते रहते हैं। क्योंकि पिछले दिनों में मैं इसका ट्रांसलेट कर रहा था, इसकी वजह से मेरा वीडियोज़ भी नहीं आ रहा है।